श्री राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना देशनोक करनी माता के मंदिर से जयपुर पैदल आ गए हैं और भूखे भी हैं। उनका मुद्दा है कि यूजीसी जो कानून है यूजीसी रोल बैक किया जाए और लगातार इस मुद्दे पर उनको काफ़ी समर्थन भी मिल रहा है। अभी हम मार्बल मंडी पर है, आप देखिए किस प्रकार से यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी है और काफ़ी संख्या में पुलिस बल भी यहाँ पे तैनात किया गया है। और इनका कहना है, जो उनके समर्थक है महिपाल सिंह मकराना का कहना है कि हम यहाँ से कांटा होते हुए जोटवाना सर्किल होते हुए पहुँचेंगे कलेक्ट्रेट सर्किल और वहाँ अपनी जो उपस्थिति है वो दर्ज करवाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि पुलिस ज़ाब्ता मौजूद है, वो उन्हें यहाँ से आगे बढ़ने देता है या नहीं। चलिए लोगों से बातचीत करते हैं। देखो उसके बच्चे क्या कर रहे हैं, घर में जमीन कितनी है, नहीं है, खाने पीने का साधन नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने मोदी जी के खिलाफ नहीं है, हम भी कार्यकर्ता है, हम तो सिर्फ कानून के खिलाफ है, हम किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है। चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, आरएलपी हो, कोई नहीं हो, हम तो समस्या का समाधान होना चाहिए सही तरीके से। सभी भारत के नागरिकों को समानता का अधिकार मिले। समानता का अधिकार मिला, आप चाहते हो? हम किसी के खिलाफ नहीं है, न तो बीजेपी के खिलाफ है, न कांग्रेस के खिलाफ है, न आरएलपी के खिलाफ है, न कोई जनता दल के खिलाफ है। किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, हमको जो समानता का अधिकार मिलना चाहिए। अभी विपक्ष में कांग्रेस है, अभी विपक्ष में कांग्रेस है, कांग्रेस पार्टी में कई ऐसे राजपूत समाज के नेता है, उनका समर्थन सहयोग मिल रहा है। नेता का नाम मतलब नेता वोट के लिए आते हैं झोली लेके, वोट मांगना फिर भागते हैं। नेता किसी पार्टी का मतलब है, समाज से उनको कोई मतलब नहीं है। मेरा नाम कृष्णा राजपूत। जी, आप कहाँ से आए हो? मैं रहना अलवर से बिलोंग करता हूँ, रहता जयपुर हूँ। पर जिस समाज के मेरे समाज के लिए कहीं भी कोई भी आवाज उठी है, मैं वहाँ गया हूँ। हमेशा हमने रामजी लाल सुमन जैसे को उसकी औकात दिखा दी और हम इस सरकार को भी उसकी औकात दिखा देंगे। और हमको कोई रोकेगा आज, हम उसको भी उसकी औकात दिखा देंगे। आने वाले चुनाव में इस सरकार को औकात दिखा देंगे हम। जो हमारे साथ ये लोग कर रहे हैं, हमने इनको पनप के बड़ा किया, हमने इनका समर्थन किया। आज ये हमारे साथ, हमारे आने वाले भविष्य के लोगों के साथ, बच्चों के साथ ऐसा कानून ला रहे हैं। अभी परिसीमन होगा और बताया जा रहा है कि सीटें बढ़ेगी, विधानसभा सीटें बढ़ेगी और लोकसभा सीटें बढ़ेगी। तो उस दरमियान आपको क्या लग रहा है कि जो राजपूत समाज है, जो ब्राह्मण है, जो वैश्य है, जो इस मुद्दे पर सब साथ में है? बात कर सकता हूँ? हाँ, आराम से आप आ जाते। देखो ये है कि आम राजपूत हर कोई राजा रजवाड़ा नहीं है, ठीक है ना, सब छोटे भाई है। राजा रजवाड़ा वो अपना फायदा ले रहे हैं, हमारा फायदा वो उठा रहे हैं। हमारा जो अधिकार है ना, उनका फायदा राजा रजवाड़ा उठा रहे हैं खुद। नाम देख लो आप, नाम लेना नहीं चाहूंगा मैं, देख लो मंत्री कौन है, कैबिनेट सीट किसको दी जा रही है। आम राजपूत अभी वही है जहाँ पहले था। और आम राजपूत को उस गणना से देखा जा रहा है सभ्य समाज से कि ये ऐसे करते थे। क्या करते थे हम यार, हम हमारा टाइम पास कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, पहले ऐसे करते थे। छोड़ भाई, हम तो छोड़ भाई है, नहीं है, समर्थन सब करो चाहिए। ये हकीकत है हमारे साथ आज भी कि हमारे को आज भी उस नजर से देखा जा रहा है कि ये ऐसे करते थे। राजे रजवाड़े चले गए, आज उनके पास सब कुछ है, हमारे पास एक कहावत भी बोलते हैं कि कुआ ठाकुर का खेत ठाकुर का खलियान ठाकुर का। ठाकुर के पास था तब था ना, अब क्या है यार, लोकतंत्र के बाद क्या हुआ, हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे साथ क्या हो रहा है, सबके साथ था, सभी के साथ क्या, कुछ नहीं था। तुमको दे दिया ना, कुछ नहीं, ठाकुर ने तुमको दान दे दिए, अब क्या बचा? अरे ठाकुर के दान लोगे क्या बचाव लेने के लिए, क्या लोगे ठाकुर से? हमारे पास कुछ नहीं है, ठीक है ना। अब हमारा अधिकार छीन रहे, अधिकार छीन रहे, आज छीन रहे, चलो लगा दो, सब लगा दो। हम ये बोल रहे हैं कि सब आर्थिक आधार पर आरक्षण हमें मंजूर है, आज भी मंजूर है, ठीक है। नंबर 2, यूजीसी किससे मांगा, किसने मांगा यूजीसी? SC ST ने मांगा या ओबीसी ने? किसने मांगा यूबीसी? बताओ, जबरदस्त लागू कर रहे हैं, कौन कर रहा है? मोदी सरकार। हम उसके खिलाफ हैं और रहेंगे और इसको घुटने को बल ला देंगे। और आने वाले टाइम में आपको बता रहा हूँ कि अगर राजस्थान की हालत ये कर देंगे, 3 से 4 सीट आएगी राजस्थान, पूरे राजस्थान में। बीजेपी को नुकसान होगा तो फायदा किसको होगा? खत्म, बीजेपी खत्म, किसी को किसी से मतलब नहीं, बीजेपी को हम घुटनों पर ला देंगे। ये सोन समाज बना देगा आपको। ये वो कौम है अपने नुकसान के लिए, अगर आपसे बैठा तो दूसरे का फायदा नहीं देखती वो सिर्फ उसको बड़ी थी ना, आनंद पाल मिटाएगी एनकाउंटर में, ओनली फॉर क्या, कमल का फूल, हमारी फूल। आज हम नारा दे रहे हैं, चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, बीजेपी घुटनों पर ला देंगे। मोदी जी का नारा चला था उस दरमियान की, अभी चलाएंगे वो नारा। मोदी साथ उससे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। मोदी से बैर है हमारा, अब मोदी से बैर है, मोदी से बैर है। सरकार नहीं आने देंगे, कानून को चलाना मोदी जी। चैलेंज कर रहा हूँ, बदनलाल बनाएगा क्या? बदनलाल क्या है? सामान क्या बदनलाल के पास? कुछ नहीं है। सरकार 2 जा रहे हैं, मोदी और अमित शाह।
हम उनके खिलाफ हैं, हम किसी खिलाफ नहीं है। चलिए ठीक है। तो अभी जो एक सोशल मीडिया पे लगातार बहस चल रही है, आरक्षण हटाओ आंदोलन चल रहा है, वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। उसके हम साथ हैं, उसके हम साथ हैं। कैसे साथ हैं? हटा दो, जो लागू कर रहे हैं ना उसको कर दो। तो मान्य है, तो मान्य है ना। आज भी ग्रामीण क्षेत्र में क्या हाल है पता है? ग्रामीण क्षेत्र में आज क्या है? एक मिनट बात कर लेते हैं। बात नारे तो आप लगाओगे पूरी देर। ग्रामीण क्षेत्र में आज भी क्या है? एससी। इनको समझ में सुनो, मैं चूरू जिले से आता हूँ। हमारे एसटी है नहीं, एससी है। एससी के लोग आज भी पिछड़े हुए हैं, आज भी पिछड़े हैं। मेरे गांव से कोई एससी का लोग, एससी का आदमी सरकारी नौकरी में नहीं, ये हालत है आज भी। आरक्षण खा रहे हैं जो पहले से लगे हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं। वो खा रहा है, वो खा रहा है। भाई साहब सत्यवादी। आप कहाँ से आए हो? खत्म करो। कहाँ से आए? मैं यहाँ पे रहता हूँ नेहरू रोड पे जोटवाड़ा में। वैसे मेरे तो एक ही मुद्दा है, इस आरक्षण को खत्म करो, जो सभी के समान न्याय होना चाहिए। कारण क्यों भाई? आरक्षण दो विकलांग को दो, सभी को आरक्षण क्यों चाहिए? विधवा को दो, विधवा को दो, राष्ट्र निर्माण करना चाहते हो, राष्ट्रपति का बेटा हो, बेटी हो, उनको आरक्षण क्यों? आईएएस बन गया, उसके परिवार को आरक्षण, क्या होगा ये? आपको आरक्षण की जरूरत है? नहीं, उनको तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनकी दोनों बहन है। उसका हमारा एक ही मुद्दा है कि आरक्षण खत्म हो। तो हमारे साथ हमारा जो आरक्षण खत्म होना चाहिए, जो हमारे साथ हुआ वो हमारे बच्चों के साथ नहीं होना चाहिए। जो हमारी आज कंडीशन है, हमारे बाप दादाओं ने अपनी जागीरें दे दी गवर्नमेंट को, भाई हम प्रजातंत्र करना चाहते हैं। फिर अब आरक्षण की जरूरत क्या है? आरक्षण को खत्म कीजिए आप। हमने आप ये बात पहुंचाइए क्या है? एक सेकंड, गवर्नमेंट जो आरक्षण की जरूरत है विकलांग को है, जवाब दे दे, विधवा को है, उनको दो। सम्मान के अलावा आपका कहना है कि आरक्षण के मुद्दे को ही खत्म कर दो, सबको समान। अगर गवर्नमेंट चाहती है जातीय व्यवस्था ये खत्म करना, तो आरक्षण खत्म करेगी, तभी तो जातीय व्यवस्था खत्म होगी। भाई जाति तो आप बांट रहे हो ना, हम तो सम्मान मांग रहे हैं अपना। क्या मांगा? सब कुछ दे दिया आपको दान में, और बचा हुआ सम्मान वो भी अच्छे लोग हमसे। प्रजातंत्र हुआ किसके पीछे? आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? मेरा नाम श्रवण है। आप कहाँ से आए हो? मैं नीम का थाना से आया हूँ। निम्न थाना से। यूजीसी रोल बैक को लेकर आप यहाँ आए हो? हाँ, यूजीसी रोल बैक को लेके आए। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की जरूरत नहीं है। जब तुम सब रिजर्वेशन में हो तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन लाके तुम सारी जातियों को बांट दोगे। बहुत बड़ा डबल स्टैंडर्ड है ये। क्या नाम है आपका? भानु प्रताप सिंह, हनुमानगढ़ रावत सर। आवाज दमदार है आपकी। तो आपसे ये जानना चाहता हूँ, यूजीसी रोल बैक को लेकर आप यहाँ विरोध कर रहे हो, और महिपाल सिंह मकराना जो कि पैदल वहां से यहाँ तक आ गए, 700 किलोमीटर के आसपास उन्होंने पदयात्रा कर ली। भूखे भी हैं, तबीयत खराब हो रही है, लेकिन फिर भी इस मुद्दे पर मजबूती के साथ आवाज उठा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इस मुद्दे पर जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, इस पर ये पूरा हटा देना चाहिए, या फिर होता है आजकल भी विश्वविद्यालय में ऐसा कुछ होता है, पक्षपात होता है किसी समाज के प्रति? डबल स्टैंडर्ड है। मैं आपके माध्यम से सर्व समाज को और पूरे प्रदेश की जनता को ये बताना चाहता हूँ कि पढ़ने वाले बच्चों के अंदर ये जाति धर्म के नाम पर जितने कानून बना के थोपे जा रहे हैं, आप क्यों सामाजिक एकता को छिन्न भिन्न करना चाहते हो? इन सरकारों को बता देना चाहते हैं कि जाति धर्म के नाम पर नफरत फैलाकर इस देश को और प्रदेश को कमजोर मत करो आप। अगर ये हाल रहा तो मैं स्वर्ण समाज से विशेषकर ये निवेदन करूंगा कि ये बीजेपी के नाम पर आप ही इनकी गुलामी करना बंद करो। सबसे बड़ा हथियार है वोट का। आप अपनी पंचायत चुनाव आने वाले हैं, नगर परिषद के चुनाव आने वाले हैं, आप इनका बहिष्कार करो। लोगों को, पार्टी को ये लगता है कि ये तो हमारे जर गुलाम है जो 80% राजपूत ब्राह्मण जाएंगे कहाँ, इनको ठोर ठिकाना नहीं है। मैं कहता हूँ चाहे वोट कहीं देना पड़े, अब की बार बीजेपी का बहिष्कार करो, ताकि इन सत्ता के गलियारों तक आपकी आवाज गूंजे, और जो समाज के नाम पर हमें मूर्ख बनाकर जो हमारे जो जनप्रतिनिधि बैठे हैं, जिनके मुंह पर दही जमा हुआ है, जो बोल नहीं पा रहे हैं, उनको भी दिन में तारे नजर आ जाएंगे। आप ये कि यहाँ से जितने भी लोग भाई आए हैं वो ये शपथ लेके जाएं कि अब की बार पंचायत चुनाव में, नगर परिषद चुनाव में हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे, तब तो आपका ये आंदोलन सफल होगा। वरना आज तक
समाज धक्के खाता है, फिर धक्के खाता रहेगा। जय हिंद, जय भारत। UGC तो ये अपनी बात रख रहे हैं और लगातार नाराजगी देखने को मिल रही है किस प्रकार से जो यहाँ पर महिपाल सिंह मकराना के फॉलोअर जो इस मुद्दे पर अपनी बात रखना चाह रहे हैं वो यहाँ पहुंचे हैं। आप कहाँ से आए हो? मैं सीकर डिस्ट्रिक्ट है, दाता रामगढ़ तहसील है, गांव कांकरा है। जी जी। मैं यूजीसी रोल बैक के लिए आया हूं। मैं राजपूत हूं, मेरा नाम शंभू सिंह शेखावत है और हम सरकार से यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमारा हक है यूजीसी रोल बैक नहीं करे और समानता को शिक्षा का विभाग में ना बांटे। इससे हालत हमारी ऊंच नीच होगी और हमारी बहन बेटियों के साथ भी इज्जत होगी, क्योंकि वो एक्ट ला देंगे, रोल बैक यूजीसी रोल बैक ला देंगे। अभी सीजीआई ने इस पे रोल लगा रखी है, ये अभी नहीं हुआ है, लेकिन क्या लगता है कि अभी भी विश्वविद्यालय में कहीं ऐसी खबरें आती है कि पक्षपात हो रहा है किसी दलित समाज के साथ, उसको जाति सूचक कुछ वर्ड बोले जाते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसकी ऑलरेडी कोई जाति शब्द नहीं बोले जाते हैं। अगर आप मेरे दोस्त हो, ब्राह्मण हो, तो मैं ब्राह्मण बोलूंगा। अगर आप भी मेरे बोल के यार राजपूत इधर आओ, इधर बोलते हैं तो ऐसे ही बोलते हैं दोस्त। अगर अदर कास्ट में तो ऐसे आपसे नहीं बोलते हैं। और बाई चांस मैं होशियार हूँ, अगर मैं जनरल का हूँ, होशियार हूँ, कोई सी कास्ट का हूँ, अगर बनिया हूँ तो बनिया, अगर मेरे नंबर 99 है और एससी वाला को उसको बोल दिया यार ये एससी वाले इधर आओ तो भाई मुकेश, तो उसने बाई चांस ही मेरा गलत जाके वहाँ पर रिपोर्ट कर दी। यूजीसी रोल पर कमेटी बना रखी है, उसके अंदर अगर मेरा कर दिया तो मेरा तो बिना जांच किए मैंने पहले उसकी जेल होगी, 3 महीने बाद उसकी जांच होगी, तब तक तो मेरे 3 महीने पढ़ाई के नील हो गए ना, और रिकॉर्ड भी नील हो गया। इसलिए हम इस कानून के खिलाफ हैं और सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है। वो तो लॉलीपॉप की जैसे दे रखा है हमें। इसलिए हम सरकार से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हम यूजीसी रोल पर घटाएं और समानता को समान रखें। और पहले मार दिए राजपूत समाज को। तो आप बड़े तरीके से बात रख रहे हो अपनी। आपसे जानना चाहता हूँ, जो सोशल मीडिया पे चर्चा चल रही है कि आरक्षण हटाओ आंदोलन, जिसको लगातार 50 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स जुड़ गए हैं कुछ दिन के अंदर अंदर, तो क्या लगता है कि जो नई बहस अभी कांग्रेस जनता पार्टी ने प्रदर्शन किया था, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, अब सोशल मीडिया की एक चर्चा चलती है, जो ट्रेंड चलता है वो मैटर करता है धरातल पे भी, तो आपको क्या लगता है कि आरक्षण कभी हट सकता है, हटाया जाना चाहिए या नहीं हटाया जाना चाहिए, इसमें कुछ सुधार होने चाहिए? आरक्षण को हटाने के लिए मैं नहीं कह सकता, लेकिन आरक्षण उन बंदों को दो जो आर्थिक आधार पर कमजोर है। आर्थिक आधार पर सभी कमजोर है, चाहे राजपूत में हो, एसी में हो, ओबीसी में हो। मैं परसों का एग्जांपल दे देता हूँ। मैं केप करके आया था रेलवे स्टेशन से, तो वहाँ पर एक एसी का बंदा था, वो विकलांग था, 4 व्हीलर गाड़ी चला रहा था, टैक्सी ओला के अंदर चला रहा था। उसका हाथ ये वाला पूरा काम नहीं कर रहा था और विकलांग था, और ये वाला पैर विकलांग था, और वो एसी में आता है। लेकिन उस बंदे को गवर्नमेंट नौकरी नहीं मिली। आर्थिक आधार पर इतना विकलांग होने के बाद उसको नौकरी नहीं मिली। आर्थिक आधार पर उनको नौकरी मिलनी चाहिए। एक बंदा लग गया नौकरी, सपोज मानो। आपने बहुत बढ़िया बात की थी, आपने बहुत अच्छी बात की है कि आरक्षण में सुधार जरूरी है, रहना जरूरी है, उन लोगों को मिलना चाहिए आर्थिक स्थिति खराब हो या विकलांग हो, किसी भी जाति को, किसी भी जाति को आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। अब ये जरूरी नहीं है कि जो आर्थिक स्थिति है वो राजपूत समाज की अच्छी है, ब्राह्मण समाज की अच्छी है, वैश्य समाज की अच्छी है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि हर कोई अब जो युवा है वो पढ़ता है, उसे समान पैसे लगते हैं, कोचिंग में फीस देनी पड़ती है, कमरा लेना पड़ता है, खर्चे होते हैं आने जाने के, तो वो एक बहुत बड़ी राशि हो जाती है अगर देखें तो। क्योंकि आर्थिक आधार पर आरक्षण जरूरी है, सब समाज में होते हैं। मेरी समाज में काफी गरीब है, बहुत ज़्यादा गरीब है। अभी मैं बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा गरीब होता है। एसी में भी ऐसे गरीब है, तो इसके लिए आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करना चाहिए। यही आपको कहना चाहता हूँ मैं न्यूज को। जी, तो बहुत अच्छी बात रखी। आपका नाम क्या था? शंभू सिंह शेखावत। और आपने संयमित तरीके से बात रखी, अच्छा लगा मुझे। तो और भी यहाँ पे कुछ युवा है, उनसे बात करते। क्या नाम है आपका? मेरा कुलदीप सिंह। आप कहाँ से आए हो? मैं यहीं जयपुर हाथों से इसी मुद्दे पर। तो आप यहाँ पे ये और देखिए कि यहाँ पे जो स्पेशल टास्क फोर्स की गाड़ियाँ देखो, और भारी पुलिस जाब्ता यहाँ मौजूद है, भारी पुलिस जाब्ता। और हो सकता है कि यहाँ पर इनको रोकने के लिए इनका कहना है कि हम कलेक्ट्रेट जाएंगे पैदल, यहाँ से कांटा होते हुए, चौमुख पुलिया होते हुए, जोटवाना सर्किल होते हुए कलेक्ट्रेट सर्किल तक जाएंगे और हमारी जो बात है वो सरकार के सामने रखेंगे। उन्होंने हाथों में झंडे भी ले रखे हैं जिसपे लिखा हुआ है श्री राजपूत करनी सेना, और महिपाल सिंह मकराना की भी फोटो है यहाँ पर, और लिखा हुआ है तख्तियों पर कि शिक्षा का मंदिर या कचहरी का अखाड़ा बंद हो ये काला फरमान। आप कहाँ से आए हो? मैं गुजरात के अहमदाबाद से आया हूँ भैया। मैं कॉलेज में था जब मुझ पे एट्रोसिटी का मुकदमा लगा और मुझे पढ़ाई से वंचित होना पड़ा। ठीक है, मैं अच्छे से जानता हूँ कि मेरे साथ क्या भेदभाव हो रहा है। क्या हुआ था? मुझ पे एट्रोसिटी हुई थी। नहीं मतलब कैसे मामला हो गया था? ये मामला ऐसे हुआ था, थोड़ा सा विवाद हो गया था,
तो मैंने हाथ छोड़ दिया था। ऐसी बात है, अगर आपसे कोई गाली गलौज करेगा तो मैं, कोई भी होगा हाथ छोड़ देगा। जी मैंने हाथ छोड़ दिया, ठीक है। मुझे मारने का कोशिश की गई तो मैंने उसे और मारा। सीधी सी बात है, उसने मुझ पे प्रहार किया था। दोनों में हुई थी। मेरे साथ अन्याय ये हुआ कि मैं जनरल से आता हूँ, इसीलिए मुझ पे एट्रोसिटी हुई। और मुझ पे एट्रोसिटी हुई तब मुझे पता चला कि मैं एक स्वर्ण कास्ट से आता हूँ, जनरल कैटेगरी से आता हूँ, इसलिए मुझे जेल जाना पड़ा और शिक्षा से वंचित होना पड़ा। और मेरे सारे सपने खत्म कर दिए मैंने वहाँ से। क्या कर रहे हो आप? मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ अभी, मैं अभी समाज की काम में लगा हूँ। मैंने एक देश है हमारा, राजस्थान यहाँ से आया चूरू के पास से, रतनगढ़ से। सर अगर हमारा देश एक है तो कानून एक ही होना चाहिए। और ये बता, हर प्रकार से भेदभाव अगर खुद आप शुरुआत खुद ही कर रहे हो तो हमारे को आप कैसे बोल सकते हो? जहाँ जा रहे हैं फार्म लगा रहे हैं, 1050 रुपये भर के दे रहे हैं, साथ वाला पॉकेट में भरवा के आ रहा है। हम मतलब देश में जन्म लेने को गलत है या किसी समाज में जन्म लेना गलत है? आप बोल सकते हो, मारवाड़ी में बोल सकते हो, अपनी लैंग्वेज में। अगर जन्म लेना गलत है कि हमें कारण बताइए भाई। अगर देश एक है तो कानून एक ही होना चाहिए। पहली बात भाई, आरक्षण देना है तो आर्थिक स्थिति के आधार पर दो ना। फिर जगह बढ़िया बढ़िया चुने लोग कहीं हिसाब अब UGC है 1956 में लागू, सबने ध्यान है। विश्वविद्यालय के आधार पर पहली को जिको कानून अब नया संशोधन करे, या तो गवर्नमेंट जिको नया संशोधन करे वो टीवी पे पहले जनता ने दिखावे कि लागू करा या नहीं करा। इस हिसाब को होना चाहिए। गवर्नमेंट हर नया साल का मैंने 2, 3, 4, 5 कानून उठा लिया, जनता पर ठोक देवे। ये मतलब वही जनता चाहता कहीं है गवर्नमेंट, कोई भी सरकार हो लगभग वही रहे भाई। युवा कहीं करे मन कुछ ना कुछ आधार बताओ। हर साल का मैं 3 और 4 संशोधन हो रहे हैं, हर प्रकार नया कानून, वो भी सौ ज्यादा सरवना पर ठोक रहे हैं। आपस में लड़ाने की गवर्नमेंट की राजनीति में बहुत ही गलत है। तो बहुत ही निंदा करूँ। सर्वण समाज कहाँ जाएगा? अब सर्वण समाज इस हिसाब से आप अगर आप सोच रहे हो तो भाई आप बोल रहे हो बीजेपी को हम देंगे नहीं, हमारे साथ खिलवाड़ कर रही है। सर्वण समाज का भी यही है कि सर्वण समाज इस बात के पहले आने के लिए तैयार हो रहे हैं। क्यों सरकारें हमारे एक सेकंड, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रताप सिंह है। क्या बोला? अफगानिस्तान? फिर या तो ऐसे नए नए कानून थोपेंगे, या तो हमें ये कह दो कि भाई आपको हिंदुस्तान में रहने का हक ही नहीं है, आप चले जाओ तो कहीं चले जाएंगे। नए कानून तो लगता ही है कि आप नए कानून थोपे जा रहे हैं ऊपर। जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में लगते हैं चाहिए आजादी, आजादी चाहिए। आजादी तो मैं दूंगा। आओ मेरे सामने आके बोलो कि ब्राह्मण से आजादी चाहिए, मेरे धर्म से आजादी चाहिए। किसको चाहिए? क्यों चाहिए भाई? हमने बोला अम्बेडकर पास से आजादी दो, आजादी चाहिए हमें। ये तो हमारे किसी भी भाई ने सरकार के नारे वहाँ लगाए जाते हैं, उनको गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। जो हम हमारे अभी 800 किलोमीटर यात्रा आ रही है, ये लोग भेड़ा आ रहे हैं और किसी भी प्रकार की बात कर रही है। जाने की परमिशन नहीं दे रहे। टोलों के ऊपर गाड़ियाँ गवर्नमेंट संवैधानिक तरीके से अपनी पद यात्रा को चला रहे हैं और हम 200 दिनों से मांग कर रहे हैं कि हमारी बात को कोई उठाएगा। जी ताऊ जी, आपसे जानना चाहता हूँ, ये सब यहाँ पे जो नजर आ रहा है वो बीजेपी से नाराज है। ये सर्वण समाज परंपरागत से वोट देता है, बीजेपी को वोट देता है, राजपूत, ब्राह्मण और वैश्य समाज, ठीक है। वो कानून थोपते हैं ना, उनकी खुद की लोकसभा सीट पे आप सर्वे करवा दो, 95% स्वर्ण समाज से ही वो जीते हैं। मोदी जी 1.5 लाख से जीते हैं। प्रयागराज में कितने वोट है? ब्राह्मण और राजपूत 4 लाख 5 लाख वोट है। वाराणसी से तो अब बीजेपी को नहीं तो फिर दूसरी पार्टी कौन सी रहेगी? नहीं सर, अभी वो तो इसका वोटा में तो डालने से बोल सकते हैं। बिल्कुल, जो हमारी हक की बात है उसको वोट देंगे, जो हमारी हक की बात करेंगे उसको वोट देंगे। छात्रवृत्ति के बारे में जो बात नहीं, आप नए नए कानून, ये कानून किसी ने मांग की थी क्या? उनको वोट देंगे। हमने इस कानून की किसी भी जाति ने कोई मांग नहीं की, तो फिर ये ऊपर क्यों थोपा गया? एक बच्चा होशियार है पढ़ाई में और वहाँ उस कॉलेज में उसके ऊपर ऐसा मुकदमा लग जाएगा और वो बाहर, कॉलेज से बाहर हो जाएगा, लगा हुआ है, कॉलेज से बाहर हो जाएगा, फिर वो क्या करेगा? उसको तो वो कहीं नौकरी मिलेगी नहीं, तो फिर वो गलत रास्ता अपनाएगा। मजबूरी क्या करेंगे? मजबूरी हो जाएगी। लोगों को खुश करने ये सरकार 5% ऐसे को आप बेवकूफ मत बनाइए। 95% जो लोग हैं उनको खुश करने के चक्कर में, अपना वोट बैंक तैयार करने के चक्कर में, जो 5% जो लोग हैं उनको आप बेवकूफ मत बनाइए, क्योंकि वह 5% उन 95 में भी भारी है। भारी कैसे? भारी कैसे? भारी ऐसे हैं कि वो सबको पता है कि मतलब सर्व समाज ने शुरुआत से ही मतलब इस क्षेत्र में आगे रहे।
ठीक है। और मतलब अपन जो देश आजाद हुए के बाद में की स्थिति अलग है। अभी पहले की स्थिति आई है कि अपन सबने पता है कि श्रवण ही देश ने संभालो। आगे युद्ध क्षेत्र में हमारा राजपूत ही मरिया। सबसे ज्यादा बलिदान राजपूतां का है। 5% का मैंने आज आर्मी में काफी आपके जो अच्छे हो जाते हैं, तैयारी करते हैं, लेकिन जो अग्निवीर आया उस पर भी काफी नाराजगी देखने को मिली। नाराजगी देखने को कैसे नहीं मिलेगी सर? 4 साल आप बच्चे को तैयार करके एक बम बना के देश के अंदर छोड़ रहे हो, उसको भी इस प्रकार का अगर केस लगा दिया, तैयार होया हुआ बंदा क्या करेगा आप बताइए भाई? अगर इस प्रकार का आप जो नया नया कानून निकाल रहे हो, 4 साल में आप एक बिल्कुल बढ़िया परफेक्ट तैयार करके एक सोल्जर को छोड़ रहे हो, अगर उस प्रकार का इसी प्रकार के आरक्षण के आधार पर वो बंदा जकड़ा गया तो वो बंदा क्या करेगा आप बताइए मुझे? इस तरीके का एक रिजर्वेशन आया है। आप कहाँ पढ़ते थे? गुजरात में? मैं गुजरात में पढ़ता था। यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे? मैं कॉलेज में पहुंचा ही था, वैसे ही मुझे कॉलेज छोड़नी पड़ गई। मैं आज से 3 साल कहीं आपसे गलती तो नहीं होगी? आपने कोई किसी को जाति सूचक कुछ बोला तो नहीं? नहीं, मेरे काफी भाई हैं जो मेरे साथ खाते हैं, मैं उनके साथ खाता हूँ, मैं उनके घर जाता हूँ, वो मेरे घर आते हैं। जन्मदिन, मेरे घर पे जो काम हो, जैसे कोई कार्यक्रम हो। किस समाज से? सारे समाज से, सारे पिछड़े वर्ग के लोग, ओबीसी के, एससी के, एसटी के भी काफी मेरे भाई हैं। भाई मानता हूँ मैं उनको, और हकीकत में मेरे भाई हैं जो मुझसे जुड़े हैं। वो जानते होंगे कि मैं जातिवादी हूँ या मैं समाज की बात करता हूँ। और 3 साल पहले तो मैं कुछ भी नहीं था। आज जब मुझसे जेल भेजा गया तब मुझे लगा नहीं यार, किसी को तो जेल में रहना पड़ा। 23 दिन में जेल में रहा। मुझ पे एट्रोसिटी का मुकदमा लगा और एट्रोसिटी के साथ में 7 से 8 आर्टिकल और लगा दिए गए, जिससे मुझे बेल ना मिलने और जामीन ना मिलने के कारण हाई कोर्ट में मुझे जामीन रखनी पड़ी। तब वो तो अच्छा है कि मेरे घर वाले सक्षम थे, तो 50,000 जामीन के लगे। 50,000 में तो मैं पढ़ाई कर लेता साहब। एक बार ऐसे गलती की तभी की है, कई लोगों पर तो ऐसे ही हो रखा है, किसी ने कुछ किया ही नहीं है। नहीं। उसके बावजूद भी राजीपे में 2-2 लाख रुपए सामने लेके सेटलमेंट कई बार हुआ है। ये बात मैं साफ तरीके से बता सकता हूँ। मेरे मामा पे भी लगे, उसने मुझे धमकी दी थी, तब मैंने नाम क्या? तो फिर गलती करने वालों पे बराबर कार्रवाई होनी चाहिए। एक सेकंड। हाँ जी, दलपत सिंह देवड़ा नाम है। आप कहाँ से आए हो? मैं सूर्य माउंट हाउस से जयपुर में पढ़ाई करता हूँ। मैं एक मेडिकल फील्ड का स्टूडेंट। मैं किसी पार्टी के विरोध में हम खड़े नहीं हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारा जो शिक्षा नीति है वो अच्छी। आप जैसे आजकल जो 4th ग्रेड के एग्जाम के लिए भी आप एग्जाम करा रहे हो, तो नेता है जिनको एमएलए की स्पेलिंग मालूम नहीं है, वो भी आजकल नेता बन सकते हैं। तो उनके लिए भी तो होना चाहिए ना कुछ ना। हमारे इधर के नेताओं को मैं बोल दूँ तो उनको है ना एमएलए की फुल फॉर्म भी नहीं आती। मैं सच बोल रहा हूँ। तो हमें खाली यही है कि हमें आरक्षण चाहिए और स्टडी के लिए ही चाहिए। जय हिंद। तो आप देख रहे हो किस प्रकार से यहाँ पर नाराजगी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या जी, मैं राहुल शर्मा मेरा नाम है, गंगानगर से आया हूँ। सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि हम यहाँ एकत्रित क्यों हुए हैं। सबसे मेन मुद्दा हमारा ये है कि जो स्वर्ण एकता है, स्वर्ण एकता को जानने के लिए सबसे पहले आपको स्व और वर्ण को जानना पड़ेगा। स्वयं को और वर्ण को। स्वर्ण जो वर्ण समाज जो निकला है वो ओनली सिर्फ मनुस्मृति से नहीं आया है, वो आया है ऋग्वेद से, जो कि उस ऋग्वेद के अंदर पुरुष सूतक नामक 3rd या 4th पॉइंट है, उसमें से वह निकला है। और मनुस्मृति में उसका 2-3 मतलब उसके नियम बनाए गए हैं। और आज जो हम इतनी भीड़ में यहाँ एकत्रित हुए हैं वो यूजीसी के विरोध में इसलिए हुए हैं क्योंकि एक स्टूडेंट को जो शिक्षा लेने के लिए जाता है, जिसको समान अधिकार है कि वो शिक्षा ले, और आप वहाँ उनको ये बता रहे हो कि ये नीचा है, ये ऊंचा है, मतलब ऊंची जाति का है, नीची जाति का। तो ऐसी बात आनी नहीं चाहिए थी। शिक्षा के लिए तो समान, जब शिक्षा आपने दे दी है कि आप पढ़ाई करने बच्चा जा रहा है तो वो तो सम्मान। नहीं, आपको लगता है कि कहीं अभी भी कहीं ऐसे कैसे सामने आते हैं जहाँ पर किसी को गलत बोला जाता है, किसी को जाति सूचक शब्द बोले जाते हैं कि ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, तुम्हारे साथ नहीं बैठ सकता? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मेरा नाम राहुल शर्मा है, मेरे कई मेघवाल दोस्त हैं, नायक दोस्त हैं। और मतलब आप ये देखिए कि जैसे कि देवनारायण भगवान हो गए, या फिर रामदेवरा जी हो गए, या फिर हमारे तेजाजी महाराज हो गए, हम सब एक ही हैं। क्योंकि उसके ऊपर जिस भी आप मंदिर में जाएंगे आपको ऊपर ओम ही मिलेगा सर। हमें आप तोड़ने की कोशिश करेंगे, आप ये सोचेंगे कि हमें तोड़ करके आप योगी जी को रोक लाएंगे और अमित शाह को आगे बढ़ा देंगे, तो ये हम होने नहीं देंगे। ये हमारा क्लियर जवाब है सरकार से। अगर आप चाहते हो कि योगी आदित्यनाथ आगे आए? हाँ बिल्कुल, हम रोका जा रहा है उनको, बिल्कुल रोका जाए। 2027 में चुनाव है। आप ये सोचिए कि एथेनॉल की बात आ रही है, पेपर लीक की बात आ रही है, तब वो चुप रहे, बाद में उन्होंने आगे बढ़े कि आगे बोले हम आगे जाके बात कर रहे हैं उनसे। दूसरा मुद्दा हमारा यूजीसी का पकड़ लीजिए कि आप हमें ही घृणा डाल, छात्रों में घृणा डाल रहे हैं। बड़ों की तो बात ही दूर की है, छात्रों में घृणा डाल रहे हैं कि आपने एक एक्ट लिया है 2026 का एक्ट इन्होंने पास किया था, जो उन्होंने खुद ने बनाया था।
सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगाया है। स्टे लगाने के बाद में हाई 2012 वाले को वो लेकर के आए हैं कि हाँ 2012 वाला आप इसको यूटिलाइज कीजिए, क्योंकि वो जो उसने क्या नाम था उनका, कांग्रेस से जो MP हैं, गोवा से थे, इनका नाम याद नहीं आ रहा, दिग्विजय सिंह जी पाटिल, उनका टाइम का वो बना हुआ है। इसमें डिस्क्रिमिनेशन बिल है एक, जो छोटा सा है कि आपको बात करने वगैरह के लिए एक अनुमति मिल जाएगी, एक कमेटी बैठी जाएगी। आपका विरोध है और ये पूरे तरीके से हटाया जाना चाहिए। ये बिल्कुल क्लियर है, और मेन हम यहाँ इसलिए आए हैं, शक्ति प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि इनको बताना चाहते हैं कि स्वर्ण समाज एक है और हमेशा स्वर्ण समाज एक रहेगा। तो यहाँ पर ये काफ़ी लोगों से हमने बातचीत की, आपको पता लग गया होगा किस तरीके से वो अपनी बात रख रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार इस विषय पे क्या कुछ करती है, क्योंकि अभी ये पेंडिंग है मुद्दा और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा रखी है। तो देखते क्या कुछ होता है। बने रहिए द खबरों के साथ। नमस्कार।